तो दोस्तों मैं आज की क्लास में आपको ये पढ़ाने वाला हूँ एक्सिलरी वर्ब। एक्सिलरी वर्ब आप मेरी क्लास से बने रहिएगा, कंटिन्यू रहिएगा और मैं आपको बेसिक से लेकर के एडवांस तक पढ़ाऊँगा। बस मेरे क्लास आप कंटिन्यू रहिएगा। तो आइए वक्त ना गवाई हुए मैं आपको ये बता दूँ कि आज की क्लास में एक्सिलरी वर्ब की पढ़ाई होने वाली है। तो एक्सिलरी वर्ब को पढ़ने से पहले हम आइए जान लेते हैं कि एक्सिलरी वर्ब क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं। एक्सिलरी वर्ब के दो प्रकार होते हैं, एक लेक्सिकल वर्ब होते हैं, एक एक्सिलरी वर्ब होते हैं। लेक्सिकल वर्ब कहने का मतलब ये होते हैं जिसका मतलब खुद का मीनिंग होता है, और एक्सिलरी वर्ब होते हैं, इसके दो प्रकार होते हैं। तो मैंने लेक्सिकल को देख लेते हैं। लेक्सिकल का दूसरा और नाम होता है जिसको हम ऑर्डिनरी वर्ब भी बोल सकते हैं। इसका दूसरा नाम होता है ऑर्डिनरी वर्ब। लेक्सिकल का दूसरा नाम क्या होता है? ऑर्डिनरी वर्ब। और लेक्सिकल और ऑर्डिनरी मतलब ये होते क्या है? तो लेक्सिकल और ऑर्डिनरी मतलब लेक्सिकल बोले या ऑर्डिनरी बोले दोनों एक ही होते हैं, बस नाम दो अलग अलग होते हैं। लेक्सिकल वर्ब ऐसे वर्ब को कहते हैं जिसका खुद का अर्थ हो, जिसका हैव इट्स ऑन मीनिंग, ऐसे जिसके बोलते हैं हैव इट्स ऑन मीनिंग, ऑन मीनिंग मतलब लेक्सिकल वर्ब ऐसे वर्ब को कहते हैं जिसका उसका अपना मतलब होता है। जैसे कहने का मतलब मैं बता दूं, उसका अपना मेरे कहने का मतलब ये होता है कि जैसे कि टू गो वह जाता है, मतलब वर्ब किसी रन, डांस, वॉक, इस सब का अपना मीनिंग होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे कि मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, आई want to go। यहाँ पे to go क्या है? ये यहाँ की लेक्सिकल वर्ब है, यहाँ पे लेक्सिकल वर्ब है, मतलब मैं जाना चाहता हूँ, इसका खुद का मीनिंग है I go to walk, मैं टहलने जाता हूँ। यहाँ पे to walk क्या है? यहाँ पे go भी है, to walk भी है, तो यहाँ पे दो है। यहाँ पर मतलब इसका क्या है, मतलब अपना मीनिंग निकलता जा रहा है। जैसे और मतलब लेक्सिकल वर्ब जो होते हैं ना, बेसिकली इसका खुद का मीनिंग जो होता है उसे लेक्सिकल वर्ब बोलते हैं। जैसे मैं ये बता दूं कि आप जानते भी होंगे कि लेक्सिकल वर्ब क्या होते हैं, आपने पढ़ा भी होगा और जाना भी होगा। लेक्सिकल जिसका और लेक्सिकल के मतलब ये 5 फॉर्म होते हैं जिसको हम जान सकते हैं, V1, V2, V3, V4 और V5। ये V5 मतलब ये इसके 5 फॉर्म होते हैं। बेसिकली आपको जो है ना वर्क करनी पड़ती है V1, V2 और V3। तो मैं ये बता दूं, जैसे गो, वेंट, गॉन, गोइंग, गोज। अब ये बता दे कि आपको जब वर्ब की याद करनी हो जिसका अपना खुद मीनिंग वह गो मतलब होता है जाना, वेंट मतलब भी मतलब उसी का दूसरा फॉर्म होता है V2 पास्ट फॉर्म, V3 पास्ट फॉर्म, मतलब ये होता है, इसका खुद का मीनिंग होता है। गोइंग V4 में जब भी हम बात करते हैं, जब भी हम V4 की बात करते हैं तो V4 में किसी भी वर्ब में ing लग करके उसके शब्द में पर चेंजिंग लाता है, उसे V4 कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे गो है, गो में प्लस ing जब भी जोड़ देते हैं तो वो क्या बन जाता है? V4 बन जाता है, मतलब उसका ये मतलब ये आ जाता है, वो गोइंग हो जाता है। समझे? ये इस टेंस से मतलब ये पता चल जाए कंटिन्यूअस, मतलब कोई चीज लगातार में चल रहा है, मतलब वो जा रहा है। इसे ये पता चलता है जब भी किसी वर्ब में हम वर्ब प्लस ing मतलब जो भी वर्ब है, वर्ब का पहला फॉर्म फर्स्ट फॉर्म मतलब V1 प्लस ing मिला करके हम V4 बनाते हैं। जैसे V1, जैसे कि हम रन लेते हैं, रन V1 हो गया, इसमें ing लगा दिए तो ये क्या बन गया? रनिंग बन गया, तो ये क्या बन गया? V4। और दूसरी बात हम जान लेते हैं कि जब भी हम V5 की बात करें तो V5 में बेसिकली S और ES जोड़कर उसके मतलब उसके मीनिंग में परिवर्तन बनता है। जैसे कि V5 की जब भी बात करते हैं तो उसमें हम S या ES लगा करके उसके फॉर्म में चेंज करते हैं। जैसे हम भी बात करते हैं, जैसे कि हम बात करते हैं ईट, एक वर्ब लेते हैं, ईट क्या है? ये V1 है। ईट क्या है? ये
वी मतलब वर्ब का पहला फॉर्म है। इसको अगर हम V5 की तरह बात करें तो क्या हमने क्या बता दिया, जब भी किसी वर्ब में V5 बनाने के लिए उसके S या ES मतलब क्या S या ES लगाते हैं तो उसके V5 में चेंज हो जाता है। आप बताइए इट के साथ क्या लगेगा, तो इट्स तो नहीं हो सकते, इससे मतलब वर्ड गलती हो जाता है, इट के साथ इट्स लगते हैं। तो बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जिसको मैं आपको बताऊंगा किसके साथ S लगेंगे किसके साथ ES लगेंगे। तो मतलब आप जान लीजिए, अभी सिंपली मैं क्योंकि स्टार्ट ही कर रहा हूँ, उसके आगे बताएंगे तो आपको थोड़ा सा समझने में प्रॉब्लम होगी। तो इतना जान लें कि किसी वर्ड में किसी V1 में हम इतना जान लें V1 प्लस S या ES ऐड करके हम क्या बना लेते हैं, V5 बना लेते हैं। V1 प्लस S या ES लगा करके V5 बना देते हैं। तो आई होप कि मतलब ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। और मैं आगे बढ़ने से पहले मैं बता देना चाह रहा हूँ कि ये सब सारी चीज़ को आप मतलब ध्यान में रखिए। और बात रहा V4 की, तब वर्ब का पहला रूप याद करें, दूसरा और तीसरा। बेसिकली आपको जो होता है ना वर्ब में पहला, दूसरा और तीसरा, ये तीन जो फॉर्म होते हैं ना, इस चीज़ को याद करना होता है। बाकी तो आप V5 में V4 में बता ही दिए कि ING लगा के V4 बना देंगे, V5 में S या ES लगा करके V5 बना देंगे। तो इस तरह से आप वर्ब को है ना, मतलब वर्ब का जितना भी पांचों फॉर्म है उसको इजीली आसान रूप से आप इसे बना सकते हैं और ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। आपको याद करनी होती है तो मेन फॉर्म याद करते हैं, वर्ब का पहला फॉर्म इसको याद करनी पड़ती है। और दूसरा कभी कभी जैसे गो हो गया, वेंट हो गया, गॉन, मतलब इस गो वेंट मतलब यहाँ गो हो गया, वेंट गॉन, मतलब सारा मतलब डिफरेंस हो रहा है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान याद करनी पड़ेगी, वर्ब को फॉर्म को याद करने में, इस चीज़ पर आपको वर्क करनी पड़ेगी। तो मैंने आपको बता दिया, ऐसे वर्ब जिसका खुद का मीनिंग होता है उसे लेक्सिकल वर्ब या ऑर्डिनरी वर्ब कहते हैं। तो लेक्सिकल और ऑर्डिनरी वर्ब में मैंने आपको बता दिया। तो आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये बता दूं कि एक्सिलरी वर्ब के बारे में बता दो। एक्सिलरी वर्ब बेसिकली दो टाइप के होते हैं। एक्सिलरी वर्ब के दो प्रकार होते हैं, वो कौन को होते हैं? प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी AUXILIR प्राइमरी एक्सिलरी, और दूसरा मॉडल एक्सिलरी, मॉडल एक्सिलरी AUXI। इसमें क्या मतलब प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, प्राइमरी एक्सिलरी और मॉडल एक्सिलरी। तो मैं ये आपको बता दूं प्राइमरी एक्सिलरी क्या होते हैं और मॉडल एक्सिलरी क्या होते हैं। तो एक्सिलरी तो वो तो बात की बात है, इसके प्रकार टाइप्स हो गया। मान लीजिए मैंने आपको ये बताना भूल ही गया कि एक्सिलरी वर्ब जैसे होते क्या है, एक्चुअली ये होते क्या है। तो एक्चुअली एक्सिलरी वर्ब उसे कहते हैं जो मतलब टेंस, एक्सिलरी वर्ब उसे कहते हैं जो टेंस, मूड, वॉइस और टेंस, मूड, वॉइस के हिसाब से जो चेंज होता रहता है, मतलब क्या, पहला टेंस, दूसरा मूड और तीसरा वॉइस, इसके हिसाब से जो चेंज हो जाता रहता है उसे एक्सिलरी वर्ब कहते हैं। एक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं? जो टेंस, मूड और वॉइस के हिसाब से चेंज बदलता रहता है उसे एक्सिलरी वर्ब कहेंगे। तो मैं आप समझ सकते हैं कि एक्सिलरी वर्ब के डाउट तो नहीं होगी कि एक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं। ये आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आ रही है वो मैंने आपको डाउट क्लियर कर दिया। तो एक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं वो मैंने आपको बता दिया। और आते हैं बात करते हैं एक्सिलरी वर्ब के प्रकार। पहला होते हैं प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब, दूसरा मॉडल एक्सिलरी वर्ब। तो मैं ये जान लेता हूं कि प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब किसे कहते हैं और कैसा ये होता है। ये तो वर्ब ही की बात कर रहे हैं, सारे वर्ब है, मगर प्राइमरी एक्सिलरी कैसे होते हैं। तो मैं ये बता दूं कि प्राइमरी एक्सिलरी जो होते हैं मुख्य इसके तीन फैमिली होते हैं। जैसे कि इसके 2B फैमिली मैं आसानी से बता देता हूं ताकि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो। 2B फैमिली, 2B फैमिली पहला इसके 2B फैमिली, दूसरा टू हैव फैमिली, और तीसरा टू डू फैमिली। तो ये मैं आपको बता दूं कि मतलब प्राइमरी एक्सिलरी में आपको पढ़ना होता है 2B फैमिली के बारे में और क्या टू हैव फैमिली के बारे में और टू डू फैमिली के बारे में। अच्छा, मैंने जो बता दिया कि टू डू फैमिली किससे क्या है, मैंने ये नहीं बताया कि मैंने बस लिख दिया। अब मैं ये बता रहा हूँ कि आप ध्यान से आप सुन लीजिए और नोट करते रहिएगा कि 2B फैमिली के मतलब आसान हो जाएगा आपको समझने में। 2B फैमिली में मैं ये बता दूं आपको, 2B फैमिली में इज हो जाएगा,
एम हो जाएगा, आर हो जाएगा, हैव हो जाएगा, हैव हो जाएगा, इज एम आर, सॉरी हैव हैज नहीं हुआ, इज एम आर हो जाएगा, वॉज वर्ड हो जाएगा, वाज वर्ड हो जाएगा, बी हो जाएगा, वाज वेयर बी हो जाएगा और बीन हो जाएगा। ये कौन से फैमिली में आएगा? तो आप ध्यान जब भी रखिएगा, इज हो जाएगा, इज एम आर वॉज वर्ड बी और बीन, ये किसका फैमिली है? टू बी फैमिली। टू बी कहने का मतलब बी फैमिली का जितना भी मेंबर होते हैं ना, इज एम आर वाज वेयर बी और बीन होते हैं। और हैव फैमिली का कौन कौन होते हैं? तो हैव फैमिली में मैं बता दूं कि हैव फैमिली में हैव, हैज, हैड, मतलब हैव फैमिली में हैव होते हैं, हैज होते हैं और हैड होता है। मतलब हैव कहने का ही मतलब है कि वो ऐसे फैमिली जिसके मतलब नाम ही से पता रहता है, जिसमें हैव हो जाएगा। हैव देखिए सबका कैप्टन हैव से हो रहा है, मतलब ये मतलब जानने के लिए उसको मतलब मैटर नहीं करता कि क्या शुरुआत अक्षर हैव या, मतलब इतना जान लें कि हैव फैमिली में पहला हैव, हैज, हैड। हैव फैमिली में कौन कौन आते हैं? हैव, हैज और हैड। और टू डू फैमिली में क्या आते हैं? टू डू फैमिली में आते हैं डू, डज, डीड, ये सब कौन से फैमिली में आते हैं? डू, डज, डीड, डू, डज, डिड, ये सब मतलब टू डू फैमिली में आता है। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आपको मतलब समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही होगी तो मैं अब दोबारा बता दे रहा हूँ। और आप इसे स्क्रीन, अगर वीडियो नोट करना हो तो वीडियो के पॉज करके नोट कर सकते हैं, या तो फिर स्क्रीनशॉट अपने मोबाइल से ले सकते हैं। तो प्राइमरी, एक्सिलरी बेसिकली 3 फॉर्म में होते हैं। मैंने इसे 3 फैमिली में बांट दिया है, एक टू बी फैमिली में, टू हैव फैमिली में और टू डू फैमिली में। टू बी फैमिली में मैं बता दूं कि इज, एम, आर, वॉज वेयर बी और बीन होते हैं। टू हैव फैमिली में हैव, हैज, हैड होते हैं। टू डू फैमिली में डू, डज, डिड होते हैं। तो आपका तो ये मतलब प्राइमरी एक्सिलरी का जो डाउट हो या मतलब जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं वो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है। आई होप कि आपको इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मैं इसको मिटा करके आगे की अगला जो है मॉडल एक्सिलरी वर्ब बच जाता है। ठीक, तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब को मैं, ये दूसरा जो पार्ट है मॉडल एक्सिलरी वर्ब। तो मॉडल एक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं? मॉडल एक्सिलरी वर्ब किससे कौन कौन होते हैं? मॉडल एक्सिलरी वर्ब में बता दूं, मॉडल एक्सिलरी वर्ब में बता दूं आपको जो पढ़ना होगा, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, नीड, डेयर, यूज टू, OUGST, आउट टू। तो आप काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मतलब 2 चीज छूट गया, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, नीड, वुड, कैन, कुड, वुड छूट गई है। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, नीड, डेयर, यूज टू, आउट टू, वुड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब ये 13 होते हैं। ये 13 होते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये कौन कौन से होते हैं। शैल, शुड, विल, वुड, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आउट। और मैंने मस्ट यहाँ पे लिखा, मस्ट लिखा है, मस्ट नहीं लिखा है, मस्ट, माइट लिखा है, मस्ट नहीं लिखा है। और मस्ट नीड लिख भी दिया है। और वुड, हाँ, कैन, कुड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक और छूट रही है जो कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड। मतलब इतना जान लीजिए। आपको मैं एक ये बता दूं, कैन, मे, शैल, वुड, माइट, शुड, वुड, मस्ट, आउट टू, यूज टू, नीड, डेयर। ये नीड मैंने लिखा क्या? नीड, डेयर, आउट टू, यूज टू नहीं लिखा। अच्छा, हाँ, यूज टू, मैंने यूज टू लिख दिया। मतलब ये जान लीजिए कि ये मतलब 13 होते हैं। ये जो मॉडल एक्सिलरी वर्ब होते हैं वो 13 होते हैं। मॉडल एक्सिलरी वर्ब कितने होते हैं? मॉडल एक्सिलरी वर्ब 13 होते हैं। कौन? कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, नीड, डेयर, यूज टू, आउट टू। इतना जान लीजिए कि यूज टू
यूज टू, पॉइंट वाली बात है, यूज टू और यूज आउट टू, इनके साथ टू लगता है, बाकी किसी के साथ टू नहीं लगता है। बस एक यही है जिसके साथ टू हम लोग इस्तेमाल कर, मतलब इसके साथ टू लगा रहता है, बाकी के साथ टू नहीं लगता है। तो आई होप कि मतलब जैसे कि मैं बता दूं कि आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल से मैं बता देना चाह रहा हूँ कि ताकि आपको मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। आई वॉन्ट टू गो, तो आप ये बताएं कि इसमें टू गो क्या है, कौन सा वर्ब, लेक्सिकल वर्ब है या ऑक्सिलरी वर्ब है। तो यहाँ पे जो टू गो है ना, टू गो लेक्सिकल वर्ब है, टू गो यहाँ पे लेक्सिकल वर्ब है। और दूसरा मैं एग्जांपल जब भी लेता हूँ, जैसे कि ही शुड हेल्प द पुअर, यहाँ पे शुड क्या है, यहाँ पे शुड जो है ऑक्सिलरी वर्ब है। ऑक्सिलरी वर्ब में कौन सा है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। ये क्या चीज है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। मॉडल यहाँ पे जो शुड है ना, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब। जैसे कि और दूसरा एग्जांपल में लेता है, ही इज टू गो। और ये बता दूं कि यहाँ पर आपने बताया, मैंने यहाँ पर टू गो क्या है, टू गो ये एक लेक्सिकल वर्ब है, मतलब टू गो ये लेक्सिकल वर्ब है। और यहाँ पे इज क्या है, इज यहाँ पे है प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब। प्राइमरी यहाँ पे इज क्या, प्राइमरी वर्ब यानी मेन वर्ब है, या मतलब मेन वर्ब क्या, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, तो आई होप कि मतलब ये वीडियो आप लोग को समझ में आई होगी। और इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में जितना भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब जितना भी है ना, जैसे कैन हो गया, कुड हो गया, मे, माइट, शुड, नीड, मतलब जितना भी ये सारे हैं ना, मैं इस सारे के यूज़ और इसके कहाँ कहाँ यूज़ किए जाते हैं ये सब सारे बताऊंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।